जब भी हम ऑटिज्म अवेयरनेस की या एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला स्टेप होता है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। वो जो इवेल्युएशन डे की एंजाइटी होती है, आप टेस्ट करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। बहुत सारे वालदेन को तो अंदाज़ा नहीं होता कि जी डायग्नोसिस में क्या आएगा। बहुत सारे वालदेन बड़ा अनफेमिलियर टर्म होती है उनके लिए ऑटिज्म की। ऑटिज्म आ गया, अब क्या करें, आगे क्या होगा, बच्चा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मैं आपकी तकलीफ को शायद थोड़ा सा ईज करने के लिए ये बता सकती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे वालदैन, मेरी जैसी बहुत सारी माएँ इसी स्टेज से गुजर कर आगे आए हैं। और डेफिनेटली इस चीज़ में कोई कहने में कबाहत नहीं है कि वो दिन बड़ा तकलीफ का होता है, बड़ा परेशानी का होता है। ये जो आप तस्वीर हमारी देख रहे हैं, ये उसी दिन की थी। और मुझे अभी तक वो नौजिया, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस याद है जो मुझे उस दिन फील हुआ। और बहुत ही घबराहट थी। हालांकि मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ऑटिज्म की टर्म से भी फेमिलियर थी, स्टिल इट वाज वेरी पेनफुल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी जिस तरह से न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को ट्रीट करती है, या किसी भी ऐसे बच्चे या शख्स को ट्रीट करती है जो हमसे थोड़ा सा भी मुख्तलिफ है, तो हमें ये सिखाया नहीं जाता कि लोगों को कैसे एक्सेप्ट करना है, उनको किस तरह से अनकंडीशनली रिस्पेक्ट देनी है, अनकंडीशनली मोहब्बत करनी है। सो ये मुझे लगता है सारे पेरेंट्स के जहन के अंदर, दिल दिमाग के अंदर ये बहुत बड़ा खौफ होता है कि मेरा बच्चा अगर बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है। और बहुत सारे बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो बाकी बच्चों से पीछे भी होते हैं। सो आपको ये बड़ा खौफ रहता है कि उसको दुनिया कैसे ट्रीट करेगी, उसको लोग कैसे ट्रीट करेंगे, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा बच्चा किस तरह से इस माशरे में जिंदा रहेगा। सो वो जो एंजाइटी, वो जो घबराहट होती है, वो बहुत ही तकलीफ दे होती है। लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ऑटिज्म कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी फ़ौरन से अस्पताल लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू के टाइम में या अर्ली इंटरवेंशन बहुत मदद करती है, लेकिन आप आराम से घर जाके अपना टाइम ले सकते हैं, सोच समझ कर बच्चे का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो उसके असेसमेंट के बाद जो पहला स्टेप मैंने किया था वो इदारे देखना शुरू किया था कि कराची में कौन कौन से इदारे हैं जो थेरेपीज़ ऑफर करते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ ऑफर करते हैं। मैं इनको थोड़ा टाइम पीसीए भी लेकर गई थी, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मुझे लगा कि शायद मेरी और उनकी अप्रोच का डिफरेंस है, तो फिर उसके बाद मैं इनको सेंटर ऑफ ग्रोइंग माइंड्स बाय रिसर्च चुनाए एबीए थेरेपी में लेकर जाती रही हूँ, अभी तक भी वहीं जा रहे हैं। तो असेसमेंट के बाद आपने एक अच्छा इदारा, एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढना है, और उसके बाद बाकी सारे जो स्टेप्स हैं जिसमें ईजी आती है, जिसमें लेट्स से एलोपैथिक ट्रीटमेंट आता है, ये सारी चीज़ें फिर बाद में आती है। इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब फिर बाद में आता है। सो मैंने चूंकि एबीए ऑप्ट किया था तो एबीए में ही स्पीच थेरेपी आती है, तो मैंने इनकी अलग से स्पीच थेरेपी नहीं करवाई थी। उसके बाद मैंने क्या स्टेप्स लिए थे तो ये मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगेन मैं यही बात कहूंगी कि वो सारी माएँ जो आज अपने आप को सवाल कर रही हैं, जिनका आज कल परसों बच्चे का एवेल्युएशन का डे है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, जस्ट टू गिव यू दैट कंफर्ट कि वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट फेज, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली अल्लाह ताला ने अगर आपको ये एक आजमाइश दी है तो वो उसमें आपकी मदद भी करेगा। एंड विद द राइट इंटरवेंशंस एंड अर्ली इंटरवेंशंस यू विल बी एबल टू सपोर्ट योर चाइल्ड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि अगेन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपका बच्चा आपको देख रहा है, आपका बच्चा आपसे एनर्जी बोरो कर रहा है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर इन अ गुड शेप, be it physically, mentally, emotionally. You need to be strong enough to support your child.